आज एक विषय मेरे सामने आया है। मानव जीवन में समाज का क्या महत्व है। मुझे कहा गया कि मैं इस विषय पर अपने कुछ विचार व्यक्त करूं। सबसे पहले तो मानव जीवन को हम समझ लें। परमात्मा ने, प्रकृति ने, जो भी हम कहें, मानव ही नहीं बल्कि संपूर्ण सृष्टि की रचना का जो आधार रखा है, वो आधार है, तुलसीदास जी ने कहा है, क्षतिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित यह अधम शरीरा। यानी पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश, इन 5 तत्वों से मानव शरीर निर्मित हुआ है। और केवल मानव का ही शरीर नहीं, बल्कि दुनिया में जितने भी जीव जंतु, कीड़े मकोड़े, पशु पक्षी हैं, जलचर, थलचर, नभचर, जितने प्राणी हैं, भारतीय हिंदू ग्रंथों में 84 लाख योनियों का वर्णन है। जितने भी प्राणी हैं, उन सब की संरचना इन्हीं पंचभूतों से हुई है। यही पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश सृष्टि का आधार है। तो जितने भी जीव हैं, जितने भी प्राणी हैं, सबकी प्रकृति और संस्कृति एक है। अगर आप ध्यान से देखें, अगर आप गंभीरता से विचार और चिंतन मनन करें, तो आप निश्चित रूप से पाएंगे, जिस तरह से आप देखें, दुनिया में जितने भी जीव हैं, सभी अपने बारे में चिंतन करते हैं, अपनी सुरक्षा के बारे में चिंतन करते हैं, अपने लिए जीते हैं। ये प्रकृति सबकी है, चाहे वो जीव हो, चाहे मानव हो, सबकी प्रकृति एक समान है। एक बात और आपने ध्यान से देखी होगी, दुनिया में जितने भी जीव हैं, लगभग वो सारे के सारे जीव समूह में रहना चाहते हैं, क्योंकि समूह में सुरक्षा है और अकेलेपन में असुरक्षा है। इसलिए सभी जीव समूह बनाकर रहते हैं, समूह में जीते हैं। वेदों ने, ऋषियों ने इसी प्रवृत्ति और इसी प्रकृति पर चिंतन मनन करके मानव को समूह में रखने के लिए 4 वर्ग बनाए, जिन्हें कहा गया ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। हालांकि आज इनकी परिभाषाएं बदल गई हैं, बदल दी गई हैं, ऐसा कह सकते हैं। परंतु एक बात मैं दावे से कहता हूं कि इन वर्ण व्यवस्था का अर्थ ऊंच और नीच से नहीं रहा है। एक वर्ग उच्च और एक वर्ग निम्न, इसलिए ये वर्णाश्रम की व्यवस्था नहीं की गई है। शास्त्रों में तो वर्णन आता है कि परमात्मा के अंग में मस्तक ब्राह्मण है, भुजाएं क्षत्रिय है, पेट वैश्य है, चरण शूद्र है। अब एक बात बताइए, एक शरीर के अलग अलग अंग अगर सभी है, तो इसमें कौन सा अंग श्रेष्ठ और कौन सा अंग निकृष्ट हुआ? हर अंग का अपनी अपनी जगह महत्व है। इसलिए इस व्यवस्था को ऊंच और नीच का भाव दे करके इसे बदनाम करने का प्रयास किया गया है। ये तो केवल समाज में जीने की प्रवृत्ति का एक स्वरूप था। धीरे धीरे सृष्टि का विकास होता गया, और जैसे जैसे विकास होगा, समाज के और भी अनेक छोटे छोटे समाजों का निर्माण होगा। ठीक उसी तरह से जैसे एक पेड़
पेड़ से शाखाएं निकलती हैं, शाखाओं की फिर प्रशाखाएं निकलती हैं, फिर उससे और कुछ शाखाएं प्रस्फुटित होती हैं और उन पे फिर डालियां और उन पर फूल और फल लगते हैं। तो थोड़ा सा मानव जीवन में समाज का महत्व क्या है, अगर इसको समझना है तो इसी पेड़ का उदाहरण लेकर के चले। बहुत सीधी सरल सी बात है। हर व्यक्ति अपने जीवन का एक खिला हुआ पुष्प है, एक रस भरा फल है। आपकी योग्यता, आपकी क्षमता से आप अपने जीवन को जी रहे हैं। एक फूल अपनी पूर्णता के साथ खिलता है, रंग बिरंगे रंग उसमें छिड़कते हैं, लेकिन उस सुंदरता का आधार क्या है? कहीं न कहीं वो डाली है, और वो डाली है समाज। अगर डाली से फूल को अलग कर दिया जाए तो उसकी सुंदरता समाप्त हो जाएगी, उसका विकास संभव नहीं है। निश्चित तौर पर उसे डाली का सहारा चाहिए। तो जिस तरह से फूल को विकसित होने के लिए, उसे सुंदर दिखने के लिए डाली से उसका संबंध होना जरूरी है, इसी तरह से मानव जीवन में समाज का होना बहुत जरूरी है। हालांकि आज के युग में नई पीढ़ी के तर्कवादी लोग कई बार जब चर्चाएं होती हैं तो वो समाज के प्रति घृणा का भाव रखते हैं। ऐसा वो मानते हैं कि हम समाज को नहीं मानते। मत मानिए, लेकिन एक बात निश्चित तौर पर मानिए कि आप जिस समाज का बहिष्कार करना चाहते हैं, जिससे आप नफरत करते हैं, जिससे आप दूर भाग रहे हैं, लेकिन दूर भाग करके आप कर क्या रहे हैं? अपने इष्ट मित्रों का, अपने अड़ोसी पड़ोसियों का, अपनी जहां सर्विस या जॉब या जहां आपका व्यापार है वहां एक समूह बना रहे। तो समाज तो आप बना रहे हैं, समाज को आप छोड़ नहीं पा रहे। तो जब समाज जरूरी है, समाज के बिना जीवन संभव नहीं है, तो जिससे हम जन्म लेते हैं, जिसमें हमारे माता पिता, हमारे पूर्वजों का जुड़ा हुआ है समाज में, उस समाज से हम अपने आप को जोड़कर क्यों नहीं रखें? याद रखिए, समाज से जुड़ना ही हमारी सुरक्षा और हमारी विकास का आधार है। समाज से अगर हम अलग हो जाते हैं, समाज से यदि हम टूट जाते हैं, तो हमारा विकास नहीं है, हमारी उन्नति नहीं है। व्यक्तिगत उन्नति व्यक्तिगत प्रयासों से जरूर होती है, लेकिन समाज उस विकास और उन्नति में आपका पूर्ण भागीदार होता है। और इसलिए मैं निवेदन करूंगा, खासकर उन लोगों से जिनको ऐसा लगता है कि समाज की कोई आवश्यकता नहीं है, मैं उनसे निवेदन करूंगा कि समाज के बिना मानव जीवन संभव ही नहीं है। इसलिए आप समाज का महत्व समझें, समाज का महत्व जानें, और समाज से जब आप जुड़ेंगे तो निश्चित रूप से आपके विकास में और उत्तरोत्तर अभिवृद्धि होगी, आपके जीवन में और निखार आएगा, आपके गुणों, आपकी योग्यता को और ज़्यादा बल प्राप्त होगा, संबल प्राप्त होगा। बस यही मेरा निवेदन है। धन्यवाद।